नाज़रीन, आज सुबह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है। कोई कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि आने वाले इलेक्शन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोग तो बाकायदा अपनी नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं, और कुछ जो पीटीआई के जो ट्रोलिंग करने में मास्टर लोग हैं तो वो मुसलसल उसको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आने वाले जनरल इलेक्शंस में क्या हासिल करेगी, मैं आपको आज इस हवाले से तफसीलन बताता हूँ। नाज़रीन, अभी चूँकि इमरान खान साहब कैद में नहीं हैं, ना उनको गिरफ़्तार किया गया है, अभी तक वो बाहर हैं। उनका पैगाम जो है वो आम आवाम तक पहुँच रहा है। उनके कुछ लोग ऐसे ज़रूर उनके साथ हैं जो कि मुसलसल उनके बयानिए को इंटरनेशनली भी और नेशनली भी लोगों तक बहम पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहा है, उसके हवाले से आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको एक अजीब किस्म की, एक बड़ी नफ़रत अंगेज़ और काबिल तरस किस्म की आपको एक कंपेन जो है वो उन लोगों के ख़िलाफ़ चलती नज़र आएगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। और ये बड़ी ही एक किस्म की घटिया और हद तक अमेज़ कंपेन है। जो शख्स भी पीटीआई छोड़ के जा रहा है, पीटीआई का ट्रोल जो है वो उसको मुसलसल उसके पीछे लगा हुआ है और वो उसकी इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रहा है। ये वो वजह है। अभी चूँकि इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए कि इलेक्शंस जो हैं या तो उसका बगल बच चुका हो, इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर वो इस पोजीशन में हो कि इलेक्शन उन्होंने हर हाल में लड़ना है, तो फिर बात कुछ और है। लेकिन नाज़रीन, अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होगी, और उसके बाद ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दम भर रहे हैं, और जो लोग मुसलसल ये इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि जी आज वोट करवा लें, इलेक्शन करवा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी पार्टी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नाज़रीन, आज इमरान खान को जब इस्लामाबाद में पेश किया गया, उन्होंने नैब कोर्ट में भी जाना था, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाना था, दहशतगर्दी की अदालत में भी जाना था, तो एक कारकुन भी उनके साथ नहीं था। तो ये दावा कि वो पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर लेंगे, जबकि 9 मई के वाक़या जो है वो पाकिस्तान की पूरी अवाम को समझ आ चुका है कि इसके पीछे कौन से मुहर्रकात हैं, कौन से मास्टरमाइंड्स हैं। और आज तो इसके ऊपर एक और स्टेप आगे हुकूमत ने बढ़ा दिया है कि जो 500 के करीब ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके हवाले से बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हो गया है, और उनके जो तमाम चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को पता चल चुकी हैं कि कहाँ कहाँ से पैसे आते रहे और कौन कौन बंदा जो था इस 9 मई की साजिश में मुलव्वस था। खैर, मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शन में क्या करेगी। नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान साहब कैद में जाएंगे, आप देखेंगे कि इमरान खान के मज़ीद साथी जो है वो जहांगीर तरीन कैंप में चले जाएंगे, और उसके बाद ये जो एक पार्टी है ये बहुत बड़ी पावर बनकर उभरेगी। और हाँ, इतना तो नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट ये अपनी कोई हुकूमत बना लें या इस लेवल पर चले जाएं कि कोई सूबा जो है इनके हवाले कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये कोalition पार्टनर बड़े तगड़े होंगे और बड़ी तगड़ी किस्म का, ये आज आपने अता तारड़ के बयान में सारा कुछ आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ बाकायदा सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। नाज़रीन, मैं रात को देख रहा था कि बहुत सारे नामी ग्रामी लोग जो हैं, ये जो वस्ती पंजाब है, यहाँ से जहांगीर तरीन ग्रुप पे शामिल हो चुके हैं। बल्कि लास्ट इलेक्शन जो अली अफजल साई जो जीते थे, और आपको पता है अब इस वक्त पूरा सोशल मीडिया जानता है कि वो इलेक्शन वो कैसे जीते थे, चूँकि उनके जो ससुर है वो इस वक्त भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, तो वो अजमल चीमा से जीते थे। और अजमल चीमा को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था, मुस्लिम लीग नून का टिकट था, और उस वक्त क्योंकि नफरत भी अरूज पर थी कि ये जो लोटे बन चुके थे, तो अब वो इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर मजबूत कैंडिडेट है, और उसके साथ साथ फिर ये जो शाही साहब, अगर हो सकता है कि शाही साहब की जो अंदर खाते जो डील है वो शायद नून लीग के साथ या किसी और जमात के साथ भी होने जा रही हो, तो ये बहुत सारी बातें हैं। और उसके साथ साथ फैसलाबाद से मैं रात को बल्कि देख रहा था कि मियाँ एजाज सनोरी जो PP 102 से उम्मीदवार हैं थे, उनको टिकट नहीं मिला, वहाँ पर शायद खलील नूर को दिया गया, तो वो भी एक अच्छे वर्कर हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना PP 102 में काम कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने उनको यूटिलाइज़ भी बड़ा अच्छा किया। और मेरी जो इतलात हैं, इमरान खान ने पर्सनल अपने गार्ड्स की ड्यूटी जो थी एक किस्म की, वो उनके खाने रहन सहन की
वो सब कुछ वो बेचारे मियाँ इजाज़ सनोरी कर रहे थे। तो जारी बात है, जब पार्टी पे बुरा वक्त आता है या पार्टी जो है वो अपने वर्कर्स को ऑन नहीं करती, तो फिर ये लोग जो हैं, ये जारी बात इन्होंने सियासत करनी है तो ये दूसरी पार्टियों में जाने पर मजबूर होते हैं। अच्छा, वो भी रात में देख रहा था साहिवाल से, मैंने देखा कि नूरेश शकूर, एक बड़ा कदावर नाम है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। इरशाद काठिया जो साबिका MP है, वो भी उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप में चले गए। और जो मैं बल्कि उस इलाके का, मैंने लंगड़ियाल साहब का जब इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन, वो मेजर साहब उनके मुकाबले में जीते थे, तो वो मैंने वहाँ पर ख़ुद जाकर उसके सर्वेस किए थे। तो जो नुमान इकबाल लंगड़ियाल थे, उनकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन वो इलेक्शन जो था वो एक किस्म का वो हार गया बदकिस्मती से। तो वो अपने इलाके में भरपूर तरीके से वहाँ पे एक किस्म का उनका नेटवर्क है। तो ये कहना कि ये लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, इस वक्त बड़ा आसान और बड़ा लग रहा है कि जी बड़ा तरने वाला होगा। अगर ये सारे इतने बड़े बड़े नाम इकट्ठे हो रहे हैं तो नाज़रीन, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ भी ना हासिल कर पाएँ। आप देखिएगा इस हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, ये एक बड़ी जिसे कहते हैं कि बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनकी रवादारी, और मैं ज़ाती तौर पर अब्दुल अलीम ख़ान का इस हवाले से और जहांगीर तरीन का मैं इंतहाई मैं मुतरिफ़ हुआ हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा दुश्मनी होने के बावजूद इमरान ख़ान ने हर हद तक उनको ब्लैकमेल भी किया, हर हद तक उनके ख़िलाफ़ भी गए, लेकिन आफरीन था इन दोनों अशख़ास पर कि इन्होंने रवादारी और वो नफ़रत को उस हद तक नहीं बढ़ने दिया कि जिस हद तक ये मेरे ख़्याल में हम जैसे लोगों की भी नफ़रत सहते। तो बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो बड़े एक किस्म के धीमे मिजाज के लोग हैं। हाँ, पार्टियों में हर तरह के, वो आपको पता है, वो जिसे कहते हैं हर तरह के मिसाले की ज़रूरत होती है, तो सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहे कि जी वो एक किस्म का जी आज इलेक्शन हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल लग़व है। आप आने वाले इलेक्शन में जैसे ही आप एक हफ्ते बाद आप देखिएगा इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत जो है वो शायद इतनी पतली हो जाएगी कि आने वाला इलेक्शन जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सीटें भी बमुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सके तो निकाल सके। तो ये कहना कि जी वो ये हो जाएगा, तो ये ऐसे लोग जो बेचारे जो इस वक्त इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, और नफ़रत में और एक किस्म का, हालांकि ये मेरी नज़र में इनको दाद देनी चाहिए कि ये तारीख के दुरुस्त समत में खड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं किया कि वो इमरान खान के वो 9 मई के वाक़यात के साथ खड़े रहते और वो एक किस्म का वो गद्दार वतन ठहराते, वो बेहतर था, या ये अपनी एक साइड तब्दील करके इन्होंने उस पॉलिसी जो इमरान खान की थी तो उससे एक किस्म का इख्तलाफ किया और उन्होंने बिल्कुल करारा कश होकर किसी और पार्टी में चले गए। तो मेरे ख्याल में सियासत में हिस्सा लेना हर सियासतदान का हक़ है, और ये कहना कि ये बिल्कुल पार्टी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और ये लोग जो हैं वो बिल्कुल भी किसी तरह का कोई करिश्मा नहीं दिखा सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जमा खातर रखिए, ये आने वाला इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है। आप ठीक 1 से 1.5 महीने बाद इलेक्शन का जब ये बगल बजेगा तो आपको नज़र आएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक बड़े अच्छे लेवल पर आई है। हाँ, नो डाउट कि ये एक अगर पाकिस्तान, क्योंकि अब देखें आज जो बाग का इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर का, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ की तरफ एक किस्म का जो उंगलियां उठ रही थी, ये इशारे हो रहे थे कि आने वाला हो सकता है कि दौर पीपल्स पार्टी का हो, तो उसकी तरफ एक किस्म का ये इशारा बड़ा मस्बत इशारा है और लोगों को एक किस्म का नज़र भी आ रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर अगली हुकूमत ना बना ले। तो जो भी हुकूमत बनाएगा अगली, अगर पीपल्स पार्टी बनाती है तो जहांगीर तरीन उस ग्रुप के साथ खड़ा होगा। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो जहांगीर तरीन उसके साथ शामिल होगा। तो ये वैसे ही होगा जैसे MQM, काफ लीग, इस तरह। लेकिन इनकी सीटें जो हैं, ये मेरी एक अपनी ज़ाती नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीटें जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो बहरहाल ये किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत चंद दिनों में आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गुब्बारा है ना, जो भरा हुआ है इस वक्त, आपको लग रहा है कि बड़े वोट है, बड़ा ही उनका वोट बैंक है, तो आपको अगले 1 महीने से 1.5 महीने के बाद आप अपने आप से पूछेगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कहाँ पर खड़ा है। कल तक के लिए सरदार अमीन जो तरीके दीजिए पाकिस्तान से।